हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। जो भी हमारे शुरू से गवर्नर जनरल और गवर्नर और वायसराय जो भी प्रक्रिया रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर बंगाल के राज्यपाल के रूप में पद बनाया गया था, जिसको गवर्नर के नाम से भी जानते थे। यानी कि बंगाल के राज्यपाल या गवर्नर जो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। 1773 में विनियमन अधिनियम पारित करके बंगाल के राज्यपाल का पद बंगाल के गवर्नर जनरल में तब्दील हो गया। तो जो ये पहले सबसे पहले बंगाल के राज्यपाल था, इसको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 में। तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1833 में चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम फिर से बदलकर भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, जनरल विलियम बेंटिक। जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको बदलकर भारत के, जो बंगाल शब्द है उसको हटाकर भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, विलियम बेंटिक। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। तो ये तीसरी बार जो बदलाव हुआ है, ये भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता था, बंगाल के राज्यपाल या गवर्नर, तो वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बंगाल के राज्यपाल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, या फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद, पहले गवर्नर के बाद, उसको बंगाल के राज्यपाल का पद बदल दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम में, जो कि कौन थे, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके बाद और भी रहे हैं लेकिन जो पहले थे वो यही थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद के बाद भारत का वायसराय नाम कर दिया गया, जो कि कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। पहले भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे सबसे पहले कौन थे, कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का अंत किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इन्होंने ही लागू किया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी इन्होंने ही बनवाई। रोहिला युद्ध जो है 1774 का, और प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1776 से 82 में जो हुआ है, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक हुआ है, इनके समय में ही हुआ है। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने कराया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से और इसको कई बार पढ़िएगा। बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। अब आते हैं इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है 1786 से 1793 तक रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। इन्होंने अपीलीय अदालतों और निचली श्रेणी की अदालतों की स्थापना की। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है और सेरिंगपट्टम की संधि इन्हीं के समय में हुई। स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं का परिचय भी इन्होंने ही दिया। इसके बाद आते हैं सर जॉन शोर। ये 1793 से 1798 तक रहे हैं। जो 1793 का चार्टर एक्ट है वो यही लाए थे, और हस्तक्षेप की नीति इन्होंने ही अपनाई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेल्जली। ये 1798 से 1805 तक रहे हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और बेसिन की संधि इन्हीं के समय में हुई है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी, और मद्रास प्रेसिडेंस की स्थापना इन्होंने की है, लॉर्ड वेल्जली ने। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेल्जली ने की है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षाओं में कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है, लॉर्ड वेल्जली ने। सर जॉर्ज बार्लो, ये 1805 से 1807 तक रहे हैं। लॉर्ड मिंटो के आगमन तक भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल यही रहे हैं। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में इन्हीं के समय में हुआ है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम।
ये 1807 से 1813 तक रहे हैं। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न हुई और 1813 का चार्टर अधिनियम पेश किया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेंटिस। ये 1813 से 1823 तक 10 वर्षों तक रहे हैं। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति समाप्त की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है इनके समय में हुआ। पेशवाशाही का उन्मूलन, मद्रास और बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना इन्होंने ही की। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बंबई में महलवारी प्रणाली इन्हीं के समय में हुई। फिर आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। असम पर कब्जे के कारण 1824 का पहला जो बर्मी युद्ध हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। और 1824 में जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था वो भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि ये ही जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिसके बाद इनको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया था। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1828 तक 1828 से 1835 तक इनका रहा है कार्यकाल। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल से नाम बदलकर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रखा गया था। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, शिशु हत्या और बाल बलि का दमन किया, 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो कोलकाता में उसकी स्थापना इन्होंने ही की। फिर आते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ। ये 1835 से 1836 तक रहे हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता यही है। एक खुली प्रेस पर सभी प्रतिबंध इनके द्वारा हटाए गए। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ये 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। देसी स्कूलों के सुधार और भारत के वाणिज्यिक उद्योग विस्तार के लिए खुद को समर्पित कर दिया इन्होंने। और प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध हुआ है वो इन्हीं के समय में हुआ है। अब आते हैं लॉर्ड एलन बरो। ये 1842 से 1844 तक रहे हैं। इन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। ये 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है इन्हीं के समय में हुआ। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये 1848 से 1856 तक रहे हैं। बहुत सारे कार्य इनके द्वारा संपन्न किए गए हैं। व्यापकत का सिद्धांत इन्होंने पेश किया। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो इन्हीं के समय में हुआ। डाकघर अधिनियम इनके समय में लागू हुआ। बंबई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन इनके समय में बनी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पहली टेलीग्राफ लाइन, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है इन्होंने ही शुरू की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्होंने ही लागू किया। फिर आते हैं इनके बाद लॉर्ड कैनिंग। ये 1848 से 1856 तक रहे हैं। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की इन्होंने स्थापना की। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद फिर जो है ये भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था इसको भारत का वायसराय कर दिया गया। और ये जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के पहले वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। फिर आता है जो भारत के कौन कौन वायसराय रहे हैं। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ही जो है, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे, इनको वायसराय कर दिया गया। ये भारत के प्रथम वायसराय के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी अवधि रही है 1856 से 1862 तक। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे ये। जो 1857 की क्रांति हुई है उस दौरान लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे। युद्ध के बाद भारत का पहला वायसराय यही थे। इन्होंने हड़प नीति को हटा दिया। उनके शासनकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया। उनके शासन के दौरान 1857 में बंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के में। लॉर्ड लॉरेंस ये 1864 से 1869 तक रहे हैं। इनके शासनकाल में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इन्होंने भारतीय वन विभाग का गठन किया, टेलीग्राफ लाइन को यूरोप के साथ जोड़ा। वे पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य बने। उन्होंने पंजाब के रक्षक यानी उद्धारकर्ता के नाम से जाना जाता था। किसको? लॉर्ड लॉरेंस को। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। ये 1869 से 1872 तक रहे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। उनके समय में भारत की पहली जनगणना 1871 में हुई। भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण उनके द्वारा आयोजित किया गया।
लॉर्ड लिटन ये 1876 से 1880 तक रहे हैं। रानी विक्टोरिया को केसर हिंद खिताब से सजाने के लिए दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था। 1879 में वैधानिक सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई इनके समय में। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन ये 1880 से 1884 तक रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष इन्हीं के समय में की गई। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया जिसने बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। 1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया। 1882 में स्थानीय शासन अधिनियम पारित किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन ये 1884 से 88 तक रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इनके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। अब आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन ये 88 से 94 तक रहे हैं। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था इन्हीं के समय में। डूरंड आयोग ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा को परिभाषित करने के लिए इनके द्वारा नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मिंटो जो कि 1905 से 1910 तक रहे हैं। बंगाल जो है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में दो प्रांतों में, बंगाल और पूर्वी बंगाल में, इन्हीं के द्वारा किया गया है, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। कौन सा? बंगाल का विभाजन जो दो प्रांतों में किया गया है वो लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1905 में किया गया है। लॉर्ड हॉर्डिंग ये 1910 से 1916 तक रहे हैं। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के समय में स्थानांतरित की गई थी। किसके समय में? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहे हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ है 1919 में, और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये इन्हीं के समय में हुआ है। लॉर्ड रीडिंग ये 1921 से 1926 तक रहे हैं। चोरा चोरी की घटना और स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। अब आते हैं लॉर्ड इरविन ये 1926 से 1931 तक रहे हैं। इसमें 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। डांडी की घटना 1930 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया। गांधी ने इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में ये सब आयोजन किए गए। अब आते हैं लॉर्ड विलिंगटन ये 1931 से 1936 तक। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए इसी समय में। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इन्हीं के समय में आयोजित किया गया। इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुआ। लॉर्ड लिंगलित्तो ये 1936 से 1944 तक रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इन्हीं के समय में हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है वो लॉर्ड लिथलिथ गो के समय में हुआ है। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल ये 1944 से 1947 तक रहे हैं, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय पर यही थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना शुरू की गई। संविधान सभा की पहली बैठक जो है इन्हीं की अध्यक्षता, यानी कि जब ये भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के वायसराय थे, 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली जो बैठक है। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ये मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक रहे हैं और ये भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लॉर्ड माउंटेनबेटन जो थे वो अंतिम वायसराय भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेनबेटन। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया। भारत स्वतंत्र अधिनियम के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने सी राजगोपालाचारी को, जो कि मुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनको कार्यभार दिया। तो देखिएगा इससे जो दो क्वेश्चन बनते हैं, जो अंतिम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यभार दिया गया था वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब आते हैं स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ये 1947 से 48 तक रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कश्मीर का भारत में विलय किया गया अक्टूबर 1947 में और गांधी जी की हत्या भी इन्हीं के समय में 30 जनवरी 1948 में हुई। सी राजगोपालाचारी ये जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक रहे हैं। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के एकमात्र ये गवर्नर जनरल थे। 1950 में भारत को एक गणतंत्र बनाया गया था जिसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ये अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब ये एक बार एक नजर में देख लेते हैं।
बंगाल के गवर्नर जो थे सबसे पहले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी जो थे वो यही थे, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर थे उस पद को बंगाल के प्रथम गवर्नर पद जनरल में चेंज कर दिया गया था। फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर इस पद को भी चेंज कर दिया गया था, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, वो भी यही थे। फिर आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब आता है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटेनबेन। ये क्वेश्चन जो है मुख्यतः रूप से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इनको बहुत ध्यान से याद करिएगा। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।